हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी जुड़कर दिन में सभी तरह की डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन अपनी टंकण करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सभी तैयार हो जाइए। रेडी। यह किसी से छिपा नहीं है कि बाघ संरक्षण में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कॉर्बेट व राजधानी टाइगर रिजर्व के साथ ही इनसे लगे वन प्रभागों में बाघों का कुनबा खूब फल फूल रहा है। 440 बाघों के साथ उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि बाघ घनत्व के मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अव्वल है। बावजूद इसके राजाजी टाइगर रिजर्व में वास स्थल विकास के साथ ही स्थानीय समुदाय के हितों को लेकर सिस्टम की सुस्ती कचोटने वाली है। स्थिति यह है कि वर्ष 2015 में अस्तित्व में आए राज्य के इस दूसरे टाइगर रिजर्व का अभी तक टाइगर कंजर्वेशन प्लान आकार नहीं ले पाया है। वह भी तब जबकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान होना अनिवार्य है। इस बीच प्राधिकरण ने टाइगर कंजर्वेशन प्लान न होने की दिशा में फंडिंग रोकने की बात कही, तब जाकर यह सिस्टम की नींद टूटी। खैर, लंबे इंतजार के बाद अब राजाजी टाइगर रिजर्व के टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व का मसौदा तैयार हो चुका है। हाल में मुख्य सचिव के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया गया और अब शासन के माध्यम से इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। प्राधिकरण से हरी झंडी मिलने के बाद रिजर्व में अगले 10 वर्ष तक इसी प्लान के तहत वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रस्तावित मसौदे पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें रिजर्व में बाघ समेत दूसरे वन्य जीवों के लिए वास स्थल विकास पर खास फोकस किया गया है। इसके तहत गलियारे निर्बाध किए जाएंगे। घास के मैदान विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सुरक्षा के लिहाज से भी कदम उठाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रिजर्व से सटे गांव के निवासियों के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वरोजगार के लिए इको टूरिज्म समेत अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही
वन्य जीव संरक्षण में ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर है कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान के आकार लेने पर पर्यावरण और विकास के मध्य बेहतर संतुलन की राह भी प्रशस्त होगी। जीवन से हारने वालों में मनुष्य की गिनती महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2015 में 91,500 से ज़्यादा पुरुषों ने खुदकुशी की थी। यह आंकड़ा खुदकुशी करने वालों के कुल आंकड़ों का 68% से भी ज़्यादा है, जबकि खुदकुशी करने वाली महिलाओं का आंकड़ा आत्महत्या करने वालों की कुल गिनती से 31.5% है। कभी महिलाओं के हिस्से आने वाली अकेलेपन और अवसाद जैसी समस्याएं अब पुरुषों की जिंदगी में भी आ धमकी हैं। पुरुष अपनी परेशानियां खुलकर नहीं कह पाते हैं। यह बात जानने समझने में अजीब लग सकती है, पर मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर हमारे यहाँ हर आयु वर्ग के पुरुषों के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। दरअसल हमारे सामाजिक परिवेश में बेटों को मजबूत बनने और अपनी मनोदशा को अपने तक ही रखने की सीख दी जाती रही है। खुलकर मन की कहना या अपनी पीड़ा जाहिर करने की अनकही सी मनाही उनके हिस्से आई है। हम बच्चों को बताते हैं कि लड़के रोते नहीं। छोटी उम्र से ही लड़कों को समझा देते हैं कि अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कमज़ोर लोग करते हैं। ऐसे में पुरुषों का अकेले अपनी उलझनों से जूझते रहना उन्हें बीमारियों का भी शिकार बनाता है। कई शोध बताते हैं कि तनाव के कारण दिल के रोगों का खतरा पुरुषों में अधिक होता है। पुरुषों में बढ़ते अवसाद और तनाव का ही नतीजा है कि उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इतना ही नहीं, एक तय समय में कैरियर बना लेने या शादी कर घर बसा लेने की दबाव लड़कों पर भी होता है। हर हाल में आर्थिक रूप से सक्षम बनने की होड़ वाली दौड़ में लड़कों के बचपन से ही अव्वल आने की उम्मीद की जाती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भावात्मक रूप से मजबूत बने रहने के अलावा पुरुषों को कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। लेकिन यह बोझ पुरुषों के मन को तोड़ने लगा है। आमतौर पर घर हो या बाहर, उनके व्यवहार और आचार से जुड़े सकारात्मक पहलुओं को भी अक्सर अनदेखा किया जाता है। पुरुषों को जन्मजात ही इतना सशक्त मान लिया जाता है कि उनकी बातों के भावनात्मक पक्ष को सुनना
जरूरी नहीं समझा जाता। अपनी पीड़ा बयान करना उनको या तो उपहास का पात्र बना देता है या कमजोर साबित करती है। मर्द को दर्द नहीं होने वाली बात का जुमला लड़कों के मन से जुड़े कई मानवीय पहलुओं को मन में ही दबा देता है। ऐसे हालात में एक अलग तरह की असमानता और भेदभाव की बुनियाद बनते हैं। ऐसे में पुरुषों की जिंदगी से जुड़े भावात्मक पहलुओं को समझना भी जरूरी है। भेदभाव और मानसिक दबाव का बोझ उन पर नहीं लादा जाना चाहिए। समानता के मोर्चे पर बात करते हुए हम एक नई विसंगति और असंतुलन को जन्म न दें, यह भी आवश्यक है। जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं आ जाइए, गूगल मीट का लिंक दिया गया है आपके साथ में। हेलो गाइस।